हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर सैटरडे मदर सेंट्रिक वीडियोस इस चैनल पर लेके आती हूँ। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है न्यू मॉम्स या जो इस टाइम लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए कुछ हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ में बेबी एंड मदर केयर और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैं टाइम के साथ सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप एक न्यू मॉम हैं या बनने वाली हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज का टॉपिक है हॉस्पिटल बैग फॉर बेबीज़। वैसे ये दो बैग बनते हैं, सभी को पता होगा, एक मदर के लिए और एक बेबी के लिए। आज की वीडियो में मैं बेबी वाला बैग आपके साथ शेयर करूँगी। हॉस्पिटल बैग फॉर मदर्स यानी जो मैंने अपनी पैकिंग करी है उसकी भी वीडियो आ चुकी है चैनल पे। अगर आप चाहें तो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ आप उसे एक बारी ज़रूर देखिएगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मेरे इन लॉज़ में और बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होगा कि बेबी के बर्थ से पहले कुछ भी लाना अलाउड नहीं होता। बहुत लोग वहम मानते हैं, कुछ लोग अपशगुन बोलते हैं। ऐसा ही मेरी फैमिली में भी था, इवन मेरी मदर की तरफ से भी और मेरी इन लॉज़ की तरफ से भी। यानी दोनों फैमिलीज़ में ये था कि बेबी हो जाए उसके बाद लाएंगे। पर कोविड के सिचुएशन ने थोड़ी ये चीज़ें चेंज कर दी। अब एक ऐसा पेंडेमिक चल रहा है जिसमें हम अपने लिए ही इतनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि दो दो दिन सब्जियां रख रहे हैं, उसके बाद यूज़ कर रहे हैं और पूरा मास्क वगैरह वेयर कर रहे हैं, इतनी सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो हम उस छोटे से बच्चे के लिए क्यों नहीं लेंगे। ये इनिशिएटिव उठाया बेबी की बुआ ने, मेरी नंद ने। तो उन्होंने जितना भी सामान, जितनी भी चीज़ें इस टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ वो सब खुद जाके ऑफलाइन मार्केट से लेके आए हैं। बिकॉज़ ऑनलाइन पे फिर ये भी बात हो जाती है कि थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं होता कि वो कितने हाथों से होके गुजर रही है, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो पैकिंग हो, चाहे वो इन्वेंट्री कहाँ पे रखी हुई है। इसलिए बेबी की बुआ ने यानी मेरी नंद ने ए टू जेड पैक कर कर और चीज़ें धोकर अच्छे से सन ड्राई करके उन्हें सैनिटाइज करके जो चीज़ें धुल सकती थी और वो सारी चीज़ें यहाँ पे पैक करके बिल्कुल रेडी टू, भाई जैसे डिलीवरी होगी और नर्स जो जो मांगेगी उनको वो सैनिटाइज हुआ हुआ मिल जाएगा। एक तो ये रीज़न कि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी और दूसरा ये कि हमारे में ख़रीदते नहीं हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग परंपराएं भी बदल जाती हैं। मैं भी खुद एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने अभी बैग खोला है और मैंने डिसाइड किया था मैं जब बैग खोलूँगी मैं आपके साथ तब सब कुछ शेयर करूँगी। इस वीडियो में जो जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसकी एक प्रिंटेबल लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है। आप चाहें तो उसे खुद से प्रिंट कर सकते हैं। ऑल दो ये लिस्ट मैंने बहुत रिसर्च करके बनाई है, मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई भी कमी होगी। पर अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई भी कमी है तो प्लीज़ इसे मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हो सकता है कि मेरे को भी कुछ ऐसी चीज़ हो जो अब तक नहीं पता और आपके थ्रू पता चल जाए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो बेबी की दादी ने बनाए हैं। एज़ इन उन्होंने बहुत सारे मसलिन क्लॉथ्स जो कि हमारे यूज़ एंड थ्रो वाले पर्पस के लिए होते हैं जब बेबी हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी बॉय हो या गर्ल हो बहुत ही ज़्यादा सुसु करता है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं बहुत सारी घर की बनी हुई नैपीज़ और मसलिन क्लॉथ्स। ये आप देख सकते हैं ये कितने सारे कपड़े हैं जो स्क्वायर पीसेस में काट रखे हैं। ये मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कुछ कॉटन के यूज्ड चीज़ें थी। यूज्ड आप कह लीजिए चद्दरें, गाउन, उनकी मेरी मदर इन लॉ ने अच्छे से पूरी कतरन टाइप की काटी है। एंड ये इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में हम दोनों को ये चीज़ फील नहीं हुई कि जो हिमालय के या किसी भी कंपनी के कोई भी वाइप्स वगैरह आते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रेग्रेंस के लिए तो वो केमिकल यूज़ करते ही होंगे। इंस्टेड ऑफ बेबी वाइप्स यूज़ करने की बजाय, चाहे वो कोई कंपनी कितना दावा कर ले कि वो बहुत प्योर है, हमने बहुत हाइजीनिक तरीके से यूज़ करा है, ऑल्दो मेरे पास वाइप्स का बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेट है, कम से कम 15-20 वाइप्स छोटे बड़े अलग अलग साइजेस के मैं पैक्स लेके आई हूँ। पर फिर भी मुझे फील हुआ कि एकदम से जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए कपड़े से अच्छा और कुछ नहीं है। और ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, बिल्कुल कॉटन है, प्योर कॉटन है। एंड इसकी हमने कम से कम मैंने काउंट नहीं की,
पर मैं हॉस्पिटल में तो 30-40 तो लेके जा रही हूँ, मतलब अगर आप देखें तो। और इसमें अलग अलग हैं डिज़ाइन, अलग अलग कलर्स। सो ये काफ़ी हमने बड़े साइज़ के भी रखे हैं और काफ़ी छोटे साइज़ के भी रखे हैं, जो उसी टाइम पे यूज़ करें एंड उसी टाइम पे हमने डिस्पोज कर दिए। फिर आती है बेबी की नैपीज़ की बारी। ये नैपीज़ खुद बनाई हैं दादी ने और जब बेबी बड़ा हो जाएगा तो देखेगा कि दादी ने कितनी मेहनत की है। दादी इस टाइम स्वेटर्स बना रही हैं बहुत सारे, और दादी मिटन्स बना रही हैं, एज इन दादी नानियों का काम ही यही होता है। सो उन्होंने क्या करा कि उसी क्लॉथ में से एक ये लूप वाली, आप ये देख सकते हैं, ये लूप है इसके अंदर। सो मैं आपको इसे जब यूज़ करूँगी तो बांध के दिखा दूँगी, बस थोड़ा टाइम जल्दी आ जाए यूज़ करने का। एंड इसमें मुझे ये चीज़ थोड़ी सी समझ नहीं आई थी पहले स्टार्टिंग में। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ये पड़ रहा होगा, एज सा पड़ रहा होगा। तो उन्होंने क्या करा कि इसमें ना कपड़े के ऊपर कपड़ा फोल्ड करा, बिकॉज हमें नहीं पता बेबी का साइज़ कितना है, पर अगर टाइट करनी होगी तो यहाँ से बहुत ईजिली हो जाएगी। और उन्होंने 3-4 साइज़ेस के अलग अलग बनाए हैं, अलग कपड़े के अलग साइज़ेस के, और बहुत मेहनत से बनाए हैं। मतलब अगर मैं टेलर से बनवाती, मैं इवन सोच रही थी मैं टेलर से बनवाती तो मैंने पूछा था, वो 35 to 45 रुपीज़ मांग रहे थे पर नैपी, एक्सक्लूडिंग कपड़ा। देन तो फिर उन्होंने घर पे बना दिए। ये हमारे थोड़े से फ़ायदे होते हैं बड़ों के साथ रहने के। ये भी कम से कम मैंने रखी हैं नाना करते हुए 10-15। ये भी अलग अलग कलर की, अलग अलग स्टफ़ की हैं। अगर आप देखें तो एक ये रहा सेट पूरा, उससे छोटे वाले का सेट ये रहा, उससे छोटे वाले का सेट ये रहा। मतलब ये देखते हैं कौन सा साइज़ आ जाता है, या लड़की और लड़के के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है। तो मेरे पास इतना इसे मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। जिनको सिलाई आती होगी वो ये समझ गए होंगे कि इस पर्टिकुलर इस कट को क्या बोलते हैं। वैसे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इसमें से ऑनलाइन आई हो। ऑल्दो मेरी मदर ने जो शॉपिंग करी है वो मिक्स करी है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। इवन उन्होंने फर्स्ट क्राई से लिया है, अमेज़ॉन से लिया है, पर जो एसेंशियल हॉस्पिटल बैग वो हम सबकी प्रेफरेंस यही थी कि हम अपने हाथ से तसल्ली करके सारा सामान लेकर आएँ। सो अब मैं शुरू करती हूँ एक एक चीज़। इन सारी चीज़ों का रिव्यू मैं आपको इंडिविजुअल भी दूँगी, पर जब मैं यूज़ कर लूँगी तब। ये आई गेस 1-2 महीने बाद ही वीडियो आ पाएगी जब मैं यूज़ कर लूँगी अपने बेबी के साथ, और फिर मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप वो वीडियो भी जल्दी बने। सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। इन सब चीज़ों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चाहे वो अमेज़ॉन के हो या फर्स्ट क्राई के हो। सो अगला आइटम जो कि आपको हॉस्पिटल बैग में अपने बेबी के लिए रखना चाहिए वो है स्वेडल्स, जो कि जैसे ही बेबी का बर्थ होता है वैसे सबसे पहले वो इसमें रैप होकर आता है। तो ये है स्वेडल, मैं आपको साथ साथ पूरा दिखाती रहूँगी। इसका पता नहीं पिंक कलर क्यों नहीं आ रहा, आई गेस लाइट्स और सॉफ्ट बॉक्स की वजह से नहीं आ पा रहा, नहीं तो ये बहुत ही क्यूट बेबी पिंक से कलर का है। एंड इसको मैं पूरा खोल के आपको भी वीडियो में दिखा दूँगी। वैसे मैं इसके स्टफ़ की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और दूसरा ये थोड़ा सा टॉवल स्टफ़ में है और काफ़ी मोटा स्टफ़ है इसका। मतलब अगर मैं इन दोनों के कंपैरेटिवली बात करूँ तो ये थोड़ा हल्का है और ये थोड़ा सा मोटा है। मैं आपको इसका पूरा खोल के वीडियो बना के साथ साथ दिखाती रहूँगी। अगर आप इसको देखेंगे तो काफ़ी मोटा है ये। जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो पहले बेबी को थोड़ा साफ़ करा जाता है, फिर उसे एक मसलिन क्लॉथ के रैपर में या आप कह लीजिए स्वेडल में पैक करा जाता है। मैं साइड में आपको फ़ोटोज़ दिखाती रहूँगी। सो आई गेस ये दो मोर देन इनफ हैं, क्योंकि ये दोनों साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी सॉफ्ट हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि बुआ ने सब कुछ धो धा के मुझे दिया है, सो मेरा तो काम बहुत सारा बच गया है और मुझे ज़्यादा एफ़र्ट्स की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ जो हमारे बैग में है वो है क्विक ड्राई शीट्स। अच्छा, ये क्विक ड्राई शीट्स होती है, अगर हम हिंदी में बात करें तो एक तरीके से जो पहले के टाइम पे बिछौने टाइप के होते थे, स्टफ़ का आपका हमारा बेड सर्वर होता है, ये वो होते हैं, पर बेबी के हिसाब से थोड़े से सॉफ्ट स्टफ़ में होते हैं। ये है, एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है। ये रेड थोड़ा ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है बिकॉज़
मैंने बताया कि सॉफ्ट बॉक्स की वजह से। ये दोनों मैंने खोल के देखे ज़रूर थे बिकॉज़ मेरे को उनका साइज़ देखना था। अमेज़ॉन पे जो मिल रहे हैं उनका साइज़ काफ़ी छोटा है, पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरे जो सेकंड वाला मैंने आपको तौलिया दिखाया उसके जितना बड़ा है। तो ये काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी कंफर्टेबल है और इसके पीछे एक प्लास्टिक की शीट है। मैं आपको प्रॉपर्ली अच्छे से अभी दिखा दूँगी साथ में वीडियो में। जैसे ही सुसु इसके ऊपर होगा वैसे ही वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगी शीट्स, और 2 शीट्स आई गेस हॉस्पिटल के हिसाब से बहुत है। अगली जो चीज़ है वो है कपड़े, जो कि स्वेडल्स और तौलियों से भी थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इस बारी सर्दी बहुत ज़्यादा है। एक तो कोविड से भी बचना है और ऊपर से सर्दियों से भी। सो बुआ ने क्या करा है बुआ ने सारे कपड़े धोकर सैनिटाइज करके हर पैकेट्स में बना दिए हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ही पैकेट खोल के दिखा पाऊँगी बिकॉज़ क्योंकि वो सब कुछ सैनिटाइज्ड है। उन्होंने बहुत मेहनत से धोए हैं यार। और फिर साथ में ये भी है कि मैं एक ही चीज़ दिखा देती हूँ और बाकी तो कपड़े तो बहुत अलग-अलग, बहुत प्यारे-प्यारे होते हैं। और सर्दियों के हिसाब से 5-6 जोड़े तो हमें रखने पड़ेंगे ही। एक तो बेबी सुसु बहुत करता है, ठीक है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। और ऊपर से सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि कपड़ा ज़रा सा भी गीला हो गया तो एट अ मोमेंट हम वहाँ पे क्लोथ्स कहाँ से अरेंज करेंगे बेबी के। इसलिए मैंने कम से कम 7 से 8 ड्रेसेस तो रखी हैं, जिसमें स्वेटर्स भी हैं और पूरे-पूरे जोड़े हैं। तो मैं आपको ये सुपरमैन वाला बैग खोल के दिखाती हूँ जिसका प्रिंट सुपरमैन का है। सो इसके अंदर है सबसे पहले तो एक कॉटन की प्यारी-प्यारी सी बनियान। ये सबसे पहले पहनाएंगे बिकॉज़ ऊनी कपड़ा तो इरिटेशन करेगा बेबी को। उसके बाद हैं ये कॉटन के मिटन्स। कॉटन के मिटन्स इसलिए क्योंकि ऊनी मिटन्स बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे, भी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और आई गेस ऊनी मिटन्स मिलते भी नहीं है। मुझे तो एटलीस्ट नहीं मिले थे। ऑफलाइन भी मैंने चेक करा था, ऑनलाइन भी चेक करा था। ये है क्यूट सी सॉक्स और बहुत ही क्यूट है, बस जल्दी से आ जाए बेबी। अच्छा, इस सेट के अंदर उन्होंने पूरी तैयारी की है कि ये तो आएगी आपकी गरम पजामी। ये 0 साइज़ की गरम पजामी है और इसका स्टफ़ काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी सॉफ्ट है। हर सेट में उन्होंने एक जोड़ी मिटन्स, एक जोड़ी सॉक्स, एक गरम बनियान, लंगोट तो मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी तो लंगोट अलग से पैक है, एंड एक ये पजामी भी बहुत ही क्यूट लग रही है, एंड इसी के साथ का वार्मर सेट अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो तो। हाँ, सो क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो इसलिए रैप करके तो पूरा रखना पड़ेगा बेबी को। और इसके अलावा जो इसके ऊपर का जो मेन सुपरमैन का सेट है वो है ये बहुत ही क्यूट लग रहा है मुझे और कैमरे में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड सॉरी बुआ, मेरे को एक पैकेट तो खोलना ही था अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए। और ये बटन वाला है तो पहनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं आपको इसका स्टफ़ दिखा पाऊँ, कुछ आपको फील हो अगर देखने से क्वालिटी वाइज, तो इसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा है और अंदर से भी ये काफ़ी वार्म है। और इसका जो बेस है यानी पजामी है वो हमारी कुछ ये है। सो मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगी है और ये भी अंदर से काफ़ी गर्म है, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। ऐसे ही उन्होंने, हाँ, इस वाले के अंदर कैप्स नहीं है पर इसके अंदर ये कैप का सेट है, ये भी कैप का सेट है जिसके अंदर मिटन्स है, कैप्स है। एक ये ग्रीन कलर का पूरा सेट है, ये रॉम्पर है आई गेस, उन्होंने फ़ोन पे बताया था। एक येलो कलर का है, तो ये 3 सेट एक हैं। एक मैंने आपके सामने खोल दिया और 2 के सेट ये बना हुआ, ये एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट है और एक ये है। और मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी छोड़ी है बुआ ने अपने आने वाले के लिए। एंड इस सेट के अंदर ये टॉवल है, छोटा सा बेबी टाल, ये 2 सॉक्स हैं, 2 मिटन्स के सेट हैं और इसके अंदर बिब्स हैं। वो बिब्स का वो पैकेट है जो संडे मंडे ट्यूसडे वाला होता है, 7 डेज 7 बिब्स। तो हमने इसमें से 4 बिब्स रखी हैं एंड ये पूरा सैनिटाइज होके बंद होके पूरा इसमें है। अच्छा, बात आती है रैपर्स की जिसमें बेबी को रैप करके लाते हैं या कोई और गोद में उठाता है जिनसे बच्चे संभलते नहीं हैं।
ये कह लीजिए, या बेबी बिल्कुल पैक्ड रहता है, उसके लिए हमें एक रैपर चाहिए होता है। तो मेरे पास इस टाइम करंटली उन्होंने 2 रैपर ला के दिए, एक काफ़ी बड़ा था साइज़ वाइज और एक छोटा था। सो मुझे उसमें से एक छोटा रैपर अपने बैग में रखना पड़ा। तो आई गेस वो 3 to 6 मंथ्स के बेबी का है। ये थोड़ा सा मेरे को इसमें वीडियो में ज़्यादा थोड़ा शाइनी लग रहा है, बट ये एक्चुअली इतना शाइनी है नहीं, काफ़ी सॉफ्ट है ऑल्दो। एंड ये जिप वाला है और इसकी प्रॉपर ऐसे बेडिंग है, और इसके अंदर थोड़ा सा कॉटन या आई गेस फाइबर है जिससे बेबी गर्म रहे। ऑल्दो वो कपड़े तो पहन के ही रहेगा इसमें भी, जैसे स्वेटर्स वगैरह। और इसकी जिप भी काफ़ी सही है, मतलब चुभने वाली हार्ड जो जिप्स होती हैं वो नहीं है। एंड ये पूरा रैपर आएगा, इतना बड़ा है और मुझे काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है, मतलब क्यूट लग रहा है। बेबी का सामान तो बहुत ही क्यूट होता है। और ये रेड सांता क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है। दिसंबर चल ही रहा है ऑलरेडी, अगर दिसंबर में हुआ तो छोटा सा सांता इसमें आ जाएगा। और बेबी के कुछ एसेंशियल्स, जैसे कि उन्होंने ये पूरी किट ला के दी, जिसके अंदर है बेबी पाउडर, बेबी शैम्पू, हिमालय का ही है, डाइपर रैश क्रीम, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। बाकी मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि हमें डाइपर पहनाने की ज़रूरत पड़े, ऑलरेडी हम लोग इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं। मुझे पर्सनली ये बात लगती है कि बर्थ होने के आई गेस 15-20 दिन तक या एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन तक डाइपर ना पहनाया जाए। पर अब ठंड हो रही है तो मे बी क्या पता पहनाना पड़ जाए, क्योंकि बार बार बेबी के कपड़े चेंज करने से भी उसे ठंड लग सकती है। एंड ये बड़ा पैकेट है हिमालय का, ऑल्दो ये किट में नहीं आया था, ये अलग से लिया है उन्होंने। एंड इसमें कितने वाइप्स हैं, इसमें 72 वाइप्स होते हैं। अभी भी देखिए मेरे को फ्रेग्रेंस आ रही है। सो मेरा यही मानना है कि ये एकदम से न्यूबॉर्न बेबी जो कुछ घंटों का है या कुछ दिन का है उसके ऊपर यूज़ ना हो तो बेटर है, इसलिए मैंने वो अल्टरनेटिव रखा है। एंड ये साथ में मसाज ऑयल और साथ में बॉडी लोशन, ये पूरी एक किट है, आप स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। साबुन भी है, पर साबुन की मुझे ज़रूरत नहीं लगी, और एक पाइप का छोटा वाला पैकेट भी है। ये जो भी सामान मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इन सब के परचेज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अगर आपको उनमें से कुछ भी ऑनलाइन बाय करना हुआ तो आप उन लिंक्स को क्लिक कर कर वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैं सब कुछ खोल के दिखा रही हूँ, सब कुछ अपने हाथ से टच कर रही हूँ। मुझे डर लग रहा है जब बुआ ये वीडियो देखेंगी तो उन्हें गुस्सा ना आए। सो प्लीज़ इस एफ़र्ट को लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा हर न्यू मॉम के साथ जिनको अपना हॉस्पिटल बैग लगाना है। सो अब तो बात आई है कंबलों की। ये रैपर्स और कपड़े तो फिर भी ठीक है, पर बेबी को ऊपर से नीचे से हर जगह से कवर करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने 2 बहुत बड़े बड़े साइज़ के, जो साल तक के बच्चे के यूज़ हो सकते हैं, वो कंबल लिए हैं। एक तो ये ब्राउन कलर का है और एक ये क्यूट से पर्पल कलर में है। सो इन दोनों को भी मैं आपको खोल के दिखा दूँगी, बिकॉज़ अब मैंने टच कर लिए हैं। आप साइड में वीडियो देख सकते हैं। ये पर्पल वाले कंबल में टोपी भी है। सो ये मुझे चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि अगर रैप करना है, टोपी पहनाने के बाद भी होता है कि बच्चा उतार देता है, तो उसे डबल टोपी पहना दो। ऑल्दो मैंने ये चीज़ें आपसे बोली कि मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि डायपर या हगी या कुछ पहनाया जाए। इवन मेरी फैमिली में कोई भी प्रेफर नहीं करेगा, बिकॉज़ सभी को ये लगता है कि डायपर्स की क्या ज़रूरत है। आज दिल्ली में जो ठंड है वो चुभने वाली ठंड है, तो जब हम लोगों को इतनी ठंड लग रही है तो वो तो छोटा सा बेबी है। बुआ ने अरेंज किया, इसमें 5 पैकेट है, 3 और 2 पीछे रखे हैं। सो आई गेस 5 डायपर बहुत सही हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूँगी। आप हॉस्पिटल बैग में कोई भी सामान रखते हैं जो कि आपकी बेबी से रिलेटेड, बेबी का लोशन, पाउडर, क्रीम हो या कुछ भी हो, तो हमेशा उनका छोटा पैकेट रखें। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि हमें तो वो ये सारा सामान घर वापस ही लेके आना है, चाहे वो बेबी का लोशन हो, पाउडर हो, तो हम एक ही बारी बड़ा पैकेट ख़रीद लेते हैं, जो सबसे बड़ा वाला पैक होता है कि अब तो बेबी के लिए यूज़ होना ही होता है। पर उस टाइम पे बेबी की एक्साइटमेंट होती है और हम लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर है, जो मदर की नर्चरिंग कर रहे होते हैं, वो भी इतने बिज़ी हो जाते हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों को वापस नर्सेज से मांगना उन्हें ध्यान नहीं रहता। जैसे मैं अपने फैमिली में एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी बहन का लड़का हुआ था, तो मेरी भाभी ने सारी बड़ी बड़ी चीज़ें ले रही थी, एज़ इन जैसे मैंने आपको दिखाया
कि ये बहुत छोटा सा पैक है, उन्होंने उसके बड़े वाले पैक ले लिए थे। जब बेबी हुआ, उनको बेबी को नहलाने के लिए सारी चीज़ें दी जैसे हॉस्पिटल वाले मांगते हैं, तो क्या हुआ कि उन्होंने वो चीज़ें अपने पास ही रख ली और वापस नहीं दी। बच्चे की एक्साइटमेंट होती है, 10 लोग आए हुए होते हैं, आपके रिश्तेदार आपके साथ होते हैं, आपको उस लेडी का ध्यान रखना होता है। सो इन चक्रों में हुआ क्या, ये पूरी की पूरी किट जो अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ की थी, वो वहीं पे रह गई, नर्सेज़ के पास रह गई। नर्सेज़ ने दी नहीं जानबूझ के वापस, उन्होंने यूज़ करा या नहीं करा, भगवान जाने क्या हुआ। जब हमारे पास बेबी आया था तो वो अच्छे से नहाया धोया, पाउडर लगाया हुआ, बिल्कुल सही था। पर इस चीज़ से एक चीज़ समझ आई कि अगर आप उन्हें किट्स दे भी रहे हैं तो छोटी दीजिए, एटलीस्ट अगर वो वापस नहीं आएंगी तो आपका ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। मुझे नहीं पता इसकी प्राइसिंग क्या है, पर हाँ, मैंने उनसे बात की थी अपनी नंद से, तो उन्होंने कहा था सबसे छोटे वाले बॉटल्स यही हैं। आप चाहें तो इससे छोटा आई गेस 150 और 200 रुपीज़ का एक बॉक्स आता है, उसके अंदर सिर्फ लोशन, पाउडर और शैम्पू होता है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कोशिश करिएगा थोड़ा सा स्मार्टली हर चीज़ मैनेज करने का। ऑल्दो इतनी बड़ी खुशी होती है तो ये सारी छोटी चीज़ें मायने नहीं रखती, बट फिर भी नुकसान है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में अपने बेबी के लिए क्या क्या लेके जा रही हूँ। अगर आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, उससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आपको मेरी और वीडियोज़ देखनी है तो इस चैनल पे विजिट करके आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगले सैटरडे, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।